विकलांग अधिकार मंच हरियाणा का अपना यूट्यूब चैनल। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे तो हमारी जो सबसे पहले वीडियो डाउनलोड होती है ज़रूर आपके पास पहुंचेगी। इसलिए हमारी तमाम वीडियो देखने के लिए विकलांग अधिकार मंच हरियाणा का अपना यूट्यूब चैनल। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय है हरियाणा में विकलांगों के हालात। साथियों, कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। लगभग सभी देशों को चपेट में ले लिया है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। और जिस हम परिवेश में रह रहे हैं हरियाणा में, उस हरियाणा भी इसमें पीछे नहीं है। लगातार तेज़ी के साथ कोरोना वायरस के केस हमें मिल रहे हैं। तो इसमें इस लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में विकलांगों के क्या हालात हैं उस पे हम ज़रूर चर्चा करेंगे और मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक एक बात मेरी समझ में आ जाए। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट्स में जाकर हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने के लिए। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे विकलांग पेंशन की, क्योंकि ज़्यादातर जो विकलांग है विकलांग पेंशन पर ही गुजारा करते हैं। यदि वो समय पर ना मिले तो विकलांग के लिए ज़्यादा चिंताजनक बात हो जाती है। तो आप देखिए कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि विकलांगों को पेंशन बढ़ोतरी के साथ 3 महीने तक दी जाएगी, लेकिन 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है। अभी तक विकलांगों को, विधवाओं को, बुज़ुर्गों को कोई पेंशन बढ़ोतरी के तौर पे नहीं मिली है। आज जो पेंशन ले रहे हैं उनको भी ज़रूर दिक्कतें आ रही है, क्योंकि सरकार के आदेश के मुताबिक पेंशन विकलांग को जो खास करके जो 100% है उसको घर जाकर देनी होती है। वो बैंक के द्वारा भी दी जा सकती है, डाक विभाग के द्वारा भी दी जा सकती है, वो जो बैंक मित्र होते हैं गांव के अंदर उनके द्वारा भी बांटी जा सकती है। लेकिन आप देखते हैं हरियाणा के अंदर जगह जगह ये शिकायतें आ रही हैं कि विकलांगों को पेंशन घर पर नहीं दी जा रही है। विकलांग स्वयं घर से बाहर निकल के बड़ी मुश्किल से बैंक तक जाता है, लेकिन वहाँ पर भी डिस्टेंस के हिसाब से उसको अंदर जाना होता है, तो वो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर खड़ा रहता है। अंदर के जो कर्मचारी हैं वो बाहर नहीं देखते कि कोई बाहर विकलांग भी खड़ा है, उसकी मदद हमें करनी चाहिए। जब उनके पास कोई संदेश जाता है तो उसमें भी वो उस रुचि के हिसाब से उसकी मदद नहीं करता है कि इंसानियत के नाते जो उन्होंने करनी चाहिए। तो वो भी एक कह सकते हैं कि बहुत से विकलांगों की 2-2 महीने की पेंशन इस लॉकडाउन के दौरान नहीं आई है। तो ये एक चिंताजनक बात भी है। प्राइवेट संस्थानों में या उद्योगों में जो नौकरियां कर रहे हैं उनके लिए भी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। हम कह सकते हैं कि जिस उद्योगों में काम कर रहे हैं वहाँ पर जो विकलांग है खास करके, तो उसको परेशानी तो खाने पीने की तो हो ही रही है, बाहर आने जाने की तो जा ही नहीं सकता। लेकिन यदि उसको जो परेशानी होती है तो वो मालिक से बात करता है पैसे के लिए, मदद मांगने के लिए, तो उसको संतुष्ट भरा जवाब नहीं मिलता है, ना उसको पैसे मिलते हैं। यदि वो विरोध करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ऐसा केस भी हमें मिला है। और ये कर्नाटक का हम कह सकते हैं केस, जब कोई विरोध करता है तो उसको भी नौकरी से उस तरीके से निकाल दिया जाता है। कई विकलांग ऐसे हैं जो जिनको सेंटर बहुत दूर दिए हुए हैं और रूल के मुताबिक उन्होंने नज़दीक उनकी जो ब्रांचेज होती है, जो उसकी डिस्टेंस दूरी किलोमीटर कम होनी चाहिए, वहाँ पर उसको देना होता है, तो वो भी उस तरीके से उन्होंने नहीं दिया हुआ है। काफ़ी उस प्रकार की भी शिकायतें अब इस लॉकडाउन के दौरान भी आ रही है। बहुत से विकलांग हैं जहाँ पर यदि उनके खाने पीने का प्रबंध वहाँ का मालिक नहीं कर पाता उस फैक्ट्री का, तो वो बाहर निकलते हैं तो पुलिस के हाथों उन्होंने लाठियाँ खानी पड़ रही है। बहुत से जो विकलांग हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने पैदल चल रहे हैं, अपनी जो रिक्शा है वो रिक्शा पर बैठकर वो
घर के लिए निकल रहे हैं, उनका ये नहीं पता कि उन्होंने कितने किलोमीटर वो पैदल चल रहे हैं, जाना है, वो किस तरफ जाना है, लेकिन एक लगातार चलते जा रहे हैं। काफ़ी उनकी जो दर्दनाक जो सूचनाएं हमें मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमें मिल रही है, और ये चौंकाने वाली जो बार बार ऐसी तस्वीरें जो आ रही हैं जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जो इस समय उसका ध्यान होना चाहिए। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि पेंशन के अलावा जो रोज़गार है वो भी एक प्रकार का उनका छिन चुका है, और जिनके पास अभी तक बचा हुआ है उनके ऊपर भी एक खतरे की घंटी लटकी हुई है कि उनकी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। यदि वो नौकरी चली जाती है तो वो विकलांग कहाँ जाए, क्या करे, उसके लिए कोई आगे का उस तरीके से रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक विकलांगों के लिए परेशानी भरा है। तीसरा हमारा है साथियों खाद्य सुरक्षा कानून। सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून बना रखा है, लेकिन आज देखिए लॉकडाउन के दौरान खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जिस दायरे में जो लोग आते हैं, क्या आज उनको सुरक्षा मिल रही है? आज वो भूख से मर रहे हैं, उनके पास खाने का कोई प्रबंध नहीं है, और सरकार ने जो मुहैया करवाना चाहिए वो नहीं करवा रही है। तो ये भी एक चिंता का जो हमारा बनता है, इस पर भी सरकार ने जो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो उस तरीके से नहीं दे रही है। बहुत से विकलांग ऐसे हैं जो बीपीएल श्रेणी से बाहर हैं, उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने अभी बीएलओ के माध्यम से एक सर्वे चलाया था, उन्होंने कहा था कि हम उन लोगों की पहचान कर रहे हैं जिनको खाने की कोई दिक्कत आ रही है। तो बहुत से विकलांग साथियों ने अपने नाम दर्ज करवाए थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया। दोबारा उन सरकारी टीचरों को बोला गया है कि आप फैमिली आईडी बनाइए। चिंता ये है विकलांगों के लिए, क्या वो फैमिली आईडी उनकी बनेगी, या उनके जो नाम लिखे गए हैं जिन्होंने खाने की कोई दिक्कतें आ रही है, क्या उनको वो राशन मिल पाएगा? अभी ये सवाल संशय बना हुआ है। जिन लोगों के बीपीएल राशन कार्ड हैं उन लोगों को भी समय पर राशन नहीं दिया जा रहा है। कई जगह से शिकायतें ये आ रही है कि सरकार ने जो आदेश दिए थे घर पर राशन बांट देने के, घर पर डिपो धारक राशन नहीं दे रहा है। स्वयं विकलांग वहाँ पर जाकर डिपो पर अपना राशन ले रहा है। तो ये विचार करने की बात भी है कि आज के इस दौर में कि विकलांग जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड नहीं है, जो हकदार हैं बीपीएल राशन कार्ड के, क्या उनको राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमारे बीच में सवाल बना हुआ है। दूसरी बात है साथियों स्वास्थ्य से हमारा जीवन काफ़ी प्रभावित है। हमारी जो पेंशन हमें मिलती है हमारे इस स्वास्थ्य पर ही खर्च हो जाती है, और वो समय पर ना मिले और फिर हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो किस रूप में गुजारा कर रहा होगा ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं इस चीज़ के। हम बखूबी अपने अनुभव, कड़वे अनुभव को बता सकते हैं कि हम किस स्थिति में इस समाज में जी रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित जो विकलांगों को दिक्कतें आ रही है, सरकार ने कहा था कि यदि किसी विकलांग को घर से बाहर नहीं निकलना, कोई स्वास्थ्य संबंधी सुविधा की ज़रूरत है तो वो उनको घर पर मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन बहुत से विकलांग फ़ोन करते हैं तो डॉक्टर घर पर नहीं आते हैं, और गांव के अंदर तो खास करके अलग जो डॉक्टर होते हैं, फैमिली डॉक्टर होते हैं, वो उस रूप में वो भी नहीं आ रही हैं। फिर वो दवाई लेने के लिए बाहर निकलता है तो पुलिस के हाथों मार खानी पड़ रही है। नारनौल की अभी घटना घटी है कि 11,000 रुपये का चालान काटा गया है। आप देखिए, एक अभी हिसार में एक केस आया है, हिसार शहर का ही है, कि उस विकलांग ने उपायुक्त के सामने, डीसी के सामने एप्लीकेशन दी है कि मेरी नागरिकता रद्द की जाए। इस हरियाणा सरकार मेरे को कोई सुविधा नहीं दे रही है, मजबूरन होकर मैं हरियाणा की नागरिकता रद्द करवाना चाहता हूँ। तो क्या आप कह सकते हैं कि इस हरियाणा में विकलांग सुरक्षित हैं? इस भारत में विकलांग सुरक्षित हैं? पूरी दुनिया का
जो विकलांग है उसका 1/3 विकलांग भारत में निवास करता है। उन विकलांगों के ऊपर क्या केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार गंभीर है? ये सोचने की बात है। इस पर आप सभी लोगों ने विचार करना चाहिए और इसलिए आज ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य भी यही था कि हरियाणा में विकलांगों के क्या हालात हैं, उन पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। ऋषिकेश राजली, विकलांग अधिकार मंच हरियाणा महासचिव। आप देख रहे हैं विकलांग अधिकार मंच हरियाणा का अपना यूट्यूब चैनल। अभी तक इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।